हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर क्यों आपको अपने बिजनेस के लिए एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनवाना चाहिए। मैं इस वीडियो में टॉप 10 सॉलिड रीजन देने वाला हूं कि आखिर क्यों ऐसा क्या है, मतलब एप्लीकेशन फील्ड में या फिर एप्लीकेशन इंडस्ट्री में आपको क्यों बनवाना चाहिए कि अपने बिजनेस के लिए एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है, उसका क्या कॉस्ट रहता है, सब कुछ इस वीडियो में एकदम मतलब आप ये कह लीजिए कि ये वीडियो देखने के बाद आप 100% श्योर हो जाओगे कि यस, आपको अपने बिजनेस के लिए या फिर आपको एप्लीकेशन बनवाना चाहिए। बिकॉज जो मैं इसमें रीजन देने वाला हूँ बहुत ही मतलब सर्च किया मैंने इसके ऊपर और सब कुछ पूरा निकाल के, इवन मैंने प्रेजेंटेशन भी रेडी किया, इसलिए मैं ये जो वीडियो है बना भी मेरे पीसी में रहा हूँ। ज्यादातर मैं ऐसे वीडियोस मेरे ट्यूटोरियल्स के लिए बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, आप लोग जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यानी कि एक जो एप्लीकेशन रहता है वो आपके ब्रांड को क्रेडिबिलिटी देता है। वो एक तरफ से देखा ये एक ना ह्यूमन बिहेवियर है या फिर ह्यूमन मेंटालिटी से कह लीजिए कि अगर हम कोई प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हैं, मतलब या फिर कहीं हमें कोई प्रोडक्ट दिख गया और हमें उसे बाय करना है, तो ज्यादातर हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे गूगल पे सर्च करते हैं उसके बारे में, और अगर हमें वहां दिख गया तो हम समझ लेते हैं कि यस, ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए बेस्ट है और ये प्रोडक्ट ब्रांड है। यानी कि आपका जो किसी भी कैटेगरी का आपका बिजनेस हो, लेकिन अगर आपका वो बिजनेस का एप्लीकेशन है या फिर वो गूगल पे लिस्टेड है, तो उससे क्या होता है कि ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। और ये हर सबको, मतलब जब भी हम कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हम कहीं ना कहीं चीजों को सर्च करते हैं, यानी कि एक जो ह्यूमन बिहेवियर है या फिर हमारी जो मेंटालिटी है इसको प्रूव करता है। अगर आप एक एप्लीकेशन बनवा लेते हो अपने बिजनेस के लिए, तो कहीं ना कहीं ये आप ये समझ लो कि अपना एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हो अपने एप्लीकेशन के थ्रू आप, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए दोस्तों, जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस में कहीं ना कहीं आप अपने यूजर के साथ इंटरैक्ट करना जरूर पसंद करोगे, या फिर आप अपने यूजर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेना जरूर पसंद करोगे, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन से ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आप अपने बिजनेस को अपने एप्लीकेशन के थ्रू बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो, बहुत ही इजीली। यानी कि आपके बिजनेस में एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि आपका एक ग्रोसरी शॉप है और आप अपने एप्लीकेशन में अगर स्टॉक मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप अपने एप्लीकेशन में मतलब आपने डलवाया हुआ है, ये सारी चीजें कि आपके एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने स्टॉक मैनेज कर सकते हो, आपके कितने यूजर्स हैं, कितने आपके पास वेंडर्स हैं, कितने डिलीवरी बॉयज हैं, तो इन सभी चीजों को इजीली एक्सेस किया जा सकता है या एक एप्लीकेशन के थ्रू। वरना आप सभी को पता है पुराने जमाने में वो कागज पे लिखना, डायरी पे लिखना, वो कितना ऑड लगता है यार, उतना कहाँ आप दिमाग में रखोगे। और ये सारी चीजें आपने एक बार स्टोर कर दिया एप्लीकेशन में, मतलब आप अपने बिजनेस को इजीली एक्सेस कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट ये होता है अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब ये है कि एक तो आपका जो यूजर है, अगर वो आप कुछ भी बाय करना चाहता हो आपके एप्लीकेशन के थ्रू, अगर वो बाय कर रहा है तो वो इजीली समझ जाएगा कि उस प्रोडक्ट में, या फिर जो भी वो बाय कर रहा है उसका डिस्क्रिप्शन के थ्रू वो समझ सकता है कि उस प्रोडक्ट में उसको क्या क्या मिलने वाला है। और आप भी अपने कस्टमर को इजीली समझ जाओगे, अगर वो कुछ सर्च कर रहा है उससे रिलेटेड आप उसको और जो प्रोडक्ट है वो रिसेंट्स में दिखा सकते हो, या फिर और अपने नए प्रोडक्ट्स अगर ऐड किए तो वो भी आप दिखा सकते हो। थोड़ा एग्जांपल देकर समझाता हूं। समझ के चलिए कि आप अमेजोन पे गए, आपको एक कैमरा बाय करना है, ठीक है। कैमरा आप बाय कर रहे हो, लेकिन अगर आप वैसे दुकान में जाओगे तो दुकान वाला आपको कितने फीचर्स बता पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 फीचर्स बता पाएगा। लेकिन अमेजोन पे आपको जाओ, उसका पूरा डिटेल्ड आप पढ़ सकते हो, उस कैमरे में क्या क्या चीजें हैं, वो बिल्ड मतलब कैसे बना है, क्या क्या चीजें यूज हुई है, उसकी क्या फीचर्स हैं, सब कुछ आप पढ़ सकते हो वहां पे, ठीक है। तो वैसे दोस्तों एप्लीकेशन में भी होता है, अगर आप अपने बिजनेस का एप्लीकेशन बनाते हो तो हर प्रोडक्ट का एक बार आपने कंप्लीट डिटेल लिख दिया, तो ये यूजर्स के लिए भी बेस्ट रहता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आपके लिए भी बेस्ट रहता है कि यूजर को चाहिए क्या, उससे रिलेटेड आप और प्रोडक्ट भी उसको दिखा सकते हो। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मुझे भी लगता है बेस्ट रहता है अगर आप अपने कस्टमर को या फिर अपने यूजर को अच्छे से समझना चाहते हो तो, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है यू कैन शोकेस योर प्रोडक्ट सर्विस द बेस्ट वे पॉसिबल। जैसे कि मैंने तीसरे पॉइंट में बताया, लेकिन यहां पे थोड़ा और मैं डिटेल में समझाता हूं। आप अपने, अब समझ के चलिए कि मुझे तो कैमरा लेना है, लेकिन आपके शॉप पे
आप कैमरे के साथ साथ ट्राइपॉड भी सेल कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ साथ माइक भी सेल कर रहे हो जो हमें कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग करने के लगता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप मतलब अपने प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हो अपने कस्टमर को, यूजर को, नॉर्मली अगर वो आपके शॉप में आएगा तो वो किस तरीके से दिखेगा? नॉर्मल आपने भैया ये लो देख लो, सिंपल यही होता है। लेकिन आप अमेजॉन पे जाके देखो, अगर आपको एक शर्ट भी खरीदना होगा तो उस शर्ट के फोटो को भी 4 बार एडिट करके डाला रहता है। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को मतलब बहुत एडिट करके मतलब एकदम बेस्ट प्रेजेंटेशन दे सकते हो। अगर मैं ये वीडियो में आपको कुछ समझा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, पहले मैंने इसको डिजाइन किया, एडिट किया, तो जाके मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें समझा पा रहा हूं डिटेल में। वैसे ही मतलब मैं चाहता हूं कि आपको ये अच्छा लगे, लुक वाइज भी अच्छा लगे, क्योंकि आप सभी को पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका प्रोडक्ट देखने में यूजर को अच्छा लग रहा है तो वहीं से वो समझ जाते हैं कि प्रोडक्ट यूज करने में और प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। ये ह्यूमन मेंटालिटी है कि वो समझ जाते हैं ऐसा। बाकी बाद में वो लेने के बाद उनका जो भी फीडबैक हो डिपेंड करता है कि आप कैसी सर्विस दे रहे हो। लेकिन प्रोडक्ट को आप अच्छे तरीके से दिखा सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू, अपने बिजनेस का अगर आप एप्लीकेशन बनवाते हो तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ऐप मेक्स योर ब्रांड मोर विजिबल। इससे आप लोग को यह समझना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर अगर आपने अपने बिजनेस के लिए एक एप्लीकेशन बनवा लिया, ठीक है, तो वो ज्यादातर लोगों को आप दिखा सकते हो। आप अपने शॉप को कितने लोगों को दिखा सकते हो? एग्जांपल के तौर पे अगर आपका एक एरिया में शॉप है तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने एरिया के लोगों को दिखा पाओगे, उससे ज्यादा नहीं दिखा पाओगे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ग्रोसरी शॉप्स की नहीं, कोई भी शॉप हो, कोई भी बिजनेस हो आपका, अगर आप अपने एरिया में बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने एरिया के लोगों को ही सिर्फ दिखा पाओगे, उससे ज्यादा दूर तक नहीं दिखा पाओगे। लेकिन अगर आप एक एप्लीकेशन अगर बनवा लेते हो अपने बिजनेस का, तो आप उसको पूरे स्टेट में विजिबल कर सकते हो, पूरे स्टेट में आप सेल कर सकते हो। यानी कि आप अपने ब्रांड को पूरे स्टेट में विजिबल कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, और उसके थ्रू आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो ये भी बहुत बेस्ट रीजन है आपको एप्लीकेशन बनवाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। यू कैन बेनिफिट फ्रॉम गूगल सर्चेस। यस ऑब्वियसली, अगर कोई आपके नियर बाय गूगल पे सर्च कर रहा है कि नियर ग्रोसरी स्टोर, नियर कंप्यूटर शॉप, नियर एप्पल स्टोर, नियर फोन स्टोर, अगर ऐसा सर्च कर रहा है नियर, अगर आप यूजर कोई मतलब आपको पता है वैसे भी सभी आज डिजिटल हो गए हैं, मुझे भी कहीं मैं जाता हूं किसी अनजान जगह पे तो मैं ज्यादातर गूगल पे सर्च करता हूं नियर बाय दिस। तो अगर आपने अपने ग्रोसरी की या फिर आपका जो भी शॉप है उसका आपने एक एप्लीकेशन बनवाया हुआ है तो वो भी शो करता है गूगल सर्च से, प्लस आपका जो शॉप है वो भी वहां पे सर्च करने लगता है गूगल सर्च लिस्ट में। इससे क्या होता है कि आप जो अनजान व्यक्ति आपके नियर बाय एरिया में है वो भी आपके एप्लीकेशन के थ्रू आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा, साथ ही आपके स्टोर पे विजिट कर सकता है वो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बेस्ट मुझे लगता है, और आपको इससे भी आपको पता समझ जाना चाहिए कि आपको एप्लीकेशन बनाना कितना जरूरी है। और आजकल तो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, आपके सारे कंपटीशन भी, जो भी आपके कंपटीटर होंगे सब कहीं ना कहीं इन सब चीजों में घुस चुके हैं। चलिए दोस्तों 7 पॉइंट लेते हैं। पीपल स्टिल जज योर क्रेडिबिलिटी बाय लुक्स। यस ऑब्वियसली, अगर आपका एक शॉप है, एक मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो नॉर्मल आपके एरिया में जो आते हैं डेली रेगुलर यूजर है, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। पर हाँ, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आ रहा है या फिर आपके शॉप के बाजू में एक अच्छा शॉप है, मतलब आपके जैसा ही उसका भी शॉप है, बेच तो वो भी सामान ही रहा है जो आप बेच रहे हो, ठीक है, लेकिन उसने जो लुक है वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से रखा है, अपना एप्लीकेशन की ब्रांडिंग वगैरह बाहर करके रखी है, आप उनके एप्लीकेशन के थ्रू भी बाय कर सकते हो। प्लस अगर यूजर आ रहा है तो वो ये भी बोल रहे हैं उनको कि आप नेक्स्ट टाइम भी हमारे एप्लीकेशन के थ्रू कुछ बाय करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये पीपल जज करते हैं कि यार ये जब इतनी सर्विसेज अच्छे दे रहा है तो मतलब हमारी भी मेंटालिटी कि अगर हम किसी शॉप में विजिट करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं या फिर उनके एप्लीकेशन वेबसाइट को देखते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम उस एरिया में जाने से ज्यादा बेटर ये समझेंगे कि हम उनके एप्लीकेशन या वेबसाइट से कुछ प्रोडक्ट बाय कर लें। तो ये भी बहुत फायदा देता है। तो इससे भी ये समझ में आता है कि आपको एप्लीकेशन अपने बिजनेस के लिए जरूर बनाना चाहिए। मेरे सारे पॉइंट जो दोस्तों मैं इस वीडियो में बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने काफी रिसर्च किया इन सबके ऊपर। 8 पॉइंट को समझते हैं। A website or app is an important part of online marketing. Yes, obviously. आप अपने शॉप का कितना मार्केटिंग कर सकते हो? गूगल सर्चेस में आपके नियर बाय लोगों तक पहुंचा पाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने अपने बिजनेस का एप्लीकेशन या वेबसाइट में दोनों बोल रहा हूं, इस पॉइंट में मैं दोनों बोलूंगा, सिर्फ एप्लीकेशन नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप अपने बिजनेस का वेबसाइट एप्लीकेशन बनवा लेते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग कर पाओगे, क्योंकि आप अपने शॉप का नियर बाय लोगों के लिए पहुंचा सकते हो। लेकिन अगर पूरे स्टेट को कवर करना हो तो आपकी वेबसाइट, यानी अगर आपको ऑनलाइन सेल करना हो तो आपको वेबसाइट या एप्लीकेशन जरूरी है, मस्ट इंपॉर्टेंट। विदाउट उसके आप नहीं कर पाओगे और बिजनेस में प्रॉफिट भी नहीं ले पाओगे। चलिए दोस्तों 9 पॉइंट को समझते हैं। यू कैन स्ट्रेटेजिकली टारगेट योर कस्टमर थ्रू ऐप। यस, ये भी बात बिल्कुल सही है।
अब समझ के चलिए कि आप एक आपका एक फोन स्टोर है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपके एरिया में जितने भी फोन खरीदना चाहते हैं सब आपके पास आ जाए। कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू आप टारगेटेड ऑडियंस को अपने शॉप पे बुला सकते हो, अपने वेबसाइट अपने एप्लीकेशन के थ्रू सेल करवा सकते हो। ये भी एक बहुत बेस्ट पॉइंट लगता है मुझे। तो ये बिजनेस करने के लिए 9वां पॉइंट जो ये भी बहुत बेस्ट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। 10वां पॉइंट आप सबको पता है कि आपके जितने भी कंपटीटर्स हैं सब कहीं ना कहीं इस फील्ड में घुस चुके हैं, सब ने कहीं ना कहीं वेबसाइट एप्लीकेशन के लिए स्टार्ट कर दिया, सेलिंग भी स्टार्ट कर लिया दोस्तों। तो कंपटीटर्स को अगर कंपीट करना है कंपटीटर के साथ, तो आपको भी इस फील्ड में या फिर एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट फील्ड में घुस जाना चाहिए। और अभी आपको जस्ट बनवाना चाहिए। बनवाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हे कम ऑन, मैंने इतनी बकबक की इस वीडियो में, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।